दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हर साल मकर संक्रांति आती है, लेकिन जिंदगी की परेशानियां क्यों नहीं जाती? लोग तिल गुड़ बांटते हैं, दान करते हैं, नदियों में स्नान करते हैं, फिर भी गरीबी, कर्ज और तनाव जैसे के तैसे बने रहते हैं। तो सवाल उठता है, क्या हम मकर संक्रांति गलत तरीके से मना रहे हैं? क्या हमें सिर्फ परंपरा सिखाई गई और सच छुपा लिया गया? दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब तक सही विधि नहीं होगी तब तक लाभ की उम्मीद करना खुद को धोखा देना है। आज के इस वीडियो में हम उसी छुपे हुए सत्य से पर्दा उठाने वाले हैं, जिसके बारे में ना तो पंडित खुलकर बताते हैं और ना ही कोई टीवी चैनल। लेकिन ध्यान रखना, यह वीडियो अंत तक देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आधा ज्ञान पूरे नुकसान की वजह बनता है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरू होने वाला है मकर संक्रांति का वो रहस्य जिसे जानने के बाद आप कभी इस पर्व को पहले जैसा नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमय यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज ऐसे ही रहस्य और आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति कोई साधारण त्योहार नहीं है। यह सिर्फ तिल गुड़ खाने या दान करने का दिन नहीं, बल्कि आत्मा के भाग्य का फैसला करने वाला दिन है। लेकिन सवाल यह है, अगर यह दिन इतना शक्तिशाली है तो आज करोड़ों लोग मेहनत करते हुए भी गरीब क्यों हैं? पूजा करते हुए भी दुखी क्यों हैं? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, समस्या त्योहार में नहीं, समस्या उस गलत ज्ञान में है जो पीढ़ियों से लोगों को दिया जा रहा है। मकर संक्रांति और सूर्य का रहस्य शास्त्र बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य अपनी दिशा बदलता है, यानी ऊपर जाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट कहते हैं, सूर्य का ऊपर जाना तभी लाभ देता है जब आत्मा भी सही दिशा में जाए। अब जरा सोचिए, अगर सूर्य सही दिशा में जा रहा है और आत्मा गलत रास्ते पर है तो फायदा किसे होगा? यही कारण है कि हर साल मकर संक्रांति आती है और हर साल गरीब और गरीब होता जाता है। तिल गुड़ का सच जो कोई नहीं बताता। लोग कहते हैं तिल गुड़ खाने से मिठास आती है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूछते हैं, क्या सिर्फ खाने से भाग्य बदल सकता है? क्या पेट भरने से आत्मा का कर्ज कट जाता है? शास्त्रों में तिल गुड़ का अर्थ खाने से ज्यादा समर्पण से जुड़ा है। लेकिन आज क्या हो रहा है? तिल गुड़ खा लिया, फोटो खींच ली, स्टेटस लगा दिया और समझ लिया हमने मकर संक्रांति मना ली। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, यह परंपरा नहीं, यह आत्मा के साथ धोखा है। 7 जन्मों की गरीबी का कारण। दोस्तों, गरीबी सिर्फ इस जन्म की नहीं होती, यह पिछले जन्मों के गलत कर्म और गलत पूजा का परिणाम होती है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो व्यक्ति अधूरी भक्ति करता है वह बार बार गरीबी और दुख के चक्र में फंसता है। इसीलिए कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं, फिर भी तिजोरी खाली रहती है। मकर संक्रांति पर लोग कहां चूक जाते हैं? सबसे बड़ी गलती यह है, लोग क्या करना है जानते हैं, लेकिन किसके लिए करना है यह नहीं जानते। दान किसको? पूजा किसकी? मंत्र किसका? इन सवालों का जवाब आज तक किसी ने साफ साफ नहीं दिया। लेकिन संत रामपाल जी महाराज इन सवालों के जवाब सीधे शास्त्रों से देते हैं। दोस्तों, अगर मकर संक्रांति के दिन सिर्फ एक काम सही विधि से कर लिया जाए तो क्या वाकई 7 जन्मों की गरीबी कट सकती है? भाग्य की दिशा बदल सकती है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, हां, लेकिन शर्त यह है कि वह काम सही ज्ञान के साथ किया जाए। लेकिन आज भी सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर वो एक काम कौन सा है जिसकी बात संत रामपाल जी महाराज करते हैं, और क्यों कहा जाता है कि इसे चुपचाप करना होता है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिस काम का ढिंढोरा पीटा जाए वह पुण्य नहीं बनता, वह अहंकार बन जाता है। क्यों चुपचाप करना जरूरी है? आज लोग क्या करते हैं? दान देंगे तो नाम लिखवाएंगे, पूजा करेंगे तो वीडियो बनाएंगे और फिर कहेंगे हमने बहुत पुण्य किया।
लेकिन संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं, जब अहंकार बीच में आ गया तो पुण्य वहीं खत्म हो गया। शास्त्रों में लिखा है, सच्चा दान, सच्चा भजन, सच्चा उपाय हमेशा गुप्त होता है। दोस्तों, यह काम न तो कोई तांत्रिक उपाय है, न कोई दिखावटी पूजा। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, यह काम आत्मा के स्तर पर किया जाता है, हाथों के स्तर पर नहीं। इसीलिए लोग जीवन भर बाहरी क्रियाएं करते रहते हैं और अंदर कुछ भी नहीं बदलता। तिल गुड़ का असली अर्थ आपने सुना है, तिल गुड़ बांटो, मिठास फैलाओ। लेकिन संत रामपाल जी महाराज पूछते हैं, क्या मिठास हाथ से फैलती है या सही ज्ञान से? शास्त्रों में तिल का अर्थ है कर्मों का बीज और गुड़ का अर्थ है फल का स्वाद। अगर बीज गलत है तो फल मीठा कैसे होगा? यही कारण है कि लोग तिल गुड़ खाते हैं पर गरीबी नहीं जाती। सबसे खतरनाक गलती संत रामपाल जी महाराज चेतावनी देते हैं, अगर मकर संक्रांति के दिन गलत विधि से उपाय किया तो पुण्य नहीं बल्कि नया कर्म बंधन बन जाता है। यानी जो दिन मुक्ति का था वही दिन और ज्यादा बंधन बना देता है। और यही कारण है कि कुछ लोग कहते हैं, हम तो हर साल सब करते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। असली बदलाव कहां से शुरू होता है? दोस्तों, बदलाव जेब से नहीं, ज्ञान से शुरू होता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब तक सच्चे गुरु की पहचान नहीं होगी तब तक कोई भी पर्व आपके लिए फलदायी नहीं हो सकता। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन सबसे पहला काम है यह जानना कि सच्चा ज्ञान किसके पास है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या सिर्फ तिल गुड़ से 7 जन्मों की गरीबी कट सकती है या इसके पीछे कोई और बड़ा रहस्य छुपा है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, गरीबी तब कटती है जब आत्मा सही दरवाजे पर दस्तक देती है। दोस्तों, अब तक आपने यह तो समझ लिया कि मकर संक्रांति का दिन सिर्फ परंपरा निभाने का नहीं बल्कि भाग्य का हिसाब चुकाने का दिन है। लेकिन अब सबसे खतरनाक सवाल सामने आता है, दान किसे दिया जाए? क्या हर मांगने वाला पात्र होता है? और क्या गलत जगह दिया गया दान वाकई नुकसान करता है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, दान वही फल देता है जो सही पात्र को दिया जाए। गलत पात्र को दिया गया दान पुण्य नहीं, पाप बन जाता है। दान करके भी लोग गरीब क्यों रहते हैं? दोस्तों, आपने देखा होगा, कुछ लोग हर साल दान करते हैं, कपड़े, पैसे, खाना सब देते हैं, फिर भी कर्ज नहीं उतरता, घर में क्लेश बना रहता है, तिजोरी खाली ही रहती है। संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं, समस्या दान में नहीं, समस्या पात्र की पहचान में है। सबसे बड़ा भ्रम, दान तो दान होता है, आज समाज में सिखाया जाता है, जो भी सामने आए दे दो, पुण्य अपने आप बन जाएगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज चेतावनी देते हैं, यह सबसे खतरनाक झूठ है। शास्त्र कहते हैं, दान 3 प्रकार का होता है, 1 सात्विक दान, 2 राजसिक दान, 3 तामसिक दान। और अधिकतर लोग अनजाने में तामसिक दान कर रहे हैं। तामसिक दान क्या होता है? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो दान बिना ज्ञान के, बिना पात्र की पहचान के और सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए वह तामसिक होता है। और यही दान गरीबी को काटता नहीं और मजबूत कर देता है। इसलिए लोग कहते हैं, हम तो बहुत दान करते हैं फिर भी कुछ नहीं बदलता। मकर संक्रांति पर सबसे बड़ी चूक दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन लोग दान तो करते हैं लेकिन यह नहीं पूछते, क्या जिसे दे रहे हैं वह सच्चे ज्ञान से जुड़ा है? क्या वह आत्मा को ऊपर उठाने वाला है या सिर्फ पेट भरने वाला? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, पेट भरने वाला दान 1 दिन का होता है, आत्मा को जगाने वाला दान जन्मों का हिसाब बदल देता है। अब समझिए, इस एक काम को चुपचाप क्यों कहा गया? संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, जो दान नाम, फोटो, प्रचार के लिए किया जाए वह दान नहीं, सौदा बन जाता है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन वह एक काम बिना दिखावे, बिना शोर, बिना अहंकार किया जाता है। सच्चा पात्र कौन? दोस्तों, यह सवाल सबसे जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सच्चा पात्र वही है जो शास्त्रों के अनुसार सच्चा ज्ञान दे रहा हो। अब सोचिए, अगर ज्ञान ही गलत है तो दान सही कैसे हो सकता है? दोस्तों, अब असली रहस्य सामने आने वाला है। आखिर वह सच्चा पात्र कौन है और मकर संक्रांति के दिन वह एक काम किसके साथ जोड़कर करना चाहिए ताकि 7 जन्मों की गरीबी कट सके? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं,
जिस दिन आत्मा को सही दरवाजा मिल गया, उसी दिन गरीबी की जड़ कट जाती है। दोस्तों, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक बात साफ है, आप सिर्फ त्योहार नहीं, सच की तलाश कर रहे हैं। क्योंकि अब सवाल दान या तिल गुड़ का नहीं रहा। अब सवाल है, सच्चा गुरु कौन है और क्या गलत गुरु वाकई पूरी जिंदगी गरीबी और दुख में फंसा देता है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, गलत गुरु सिर्फ रास्ता नहीं भटकाता, वह जन्म जन्म का हिसाब बिगाड़ देता है। आज सबसे बड़ा धोखा कहां है? आज समाज में क्या सिखाया जा रहा है? जिसने भगवा पहन लिया वही गुरु, जो ज्यादा चमत्कार दिखाए वही महान, जो भीड़ खींच ले वही सच्चा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं, गुरु की पहचान वस्त्र से नहीं, शास्त्र से होती है। और यहीं अधिकतर लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं गुरु के बारे में? शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, गुरु वह है जो पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान दे, जो जन्म मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता बताए। लेकिन आज अधिकतर गुरु क्या सिखा रहे हैं? कर्मकांड, डर चढ़ावा, भाग्य के बहाने। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जो गुरु मुक्ति का रास्ता नहीं बताता वह गुरु नहीं, व्यापारी है। मकर संक्रांति और गुरु का सीधा संबंध। दोस्तों, मकर संक्रांति का असली अर्थ है ऊपर की ओर जाना। लेकिन सवाल है, ऊपर कौन ले जाएगा? बिना नाव के नदी पार होती है क्या? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, बिना सच्चे गुरु के मकर संक्रांति भी सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाती है। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन वह एक काम सच्चे गुरु से जुड़कर ही किया जाता है। गलत गुरु का सबसे बड़ा नुकसान, गलत गुरु का नुकसान तुरंत नहीं दिखता। यह धीरे धीरे जहर की तरह फैलता है। पूजा होती रहती है, व्रत होते रहते हैं, दान भी होता है, लेकिन शांति नहीं मिलती, धन नहीं टिकता, दुख खत्म नहीं होता। संत रामपाल जी महाराज चेतावनी देते हैं, गलत गुरु के साथ किया गया हर पुण्य कर्म आधा अधूरा रह जाता है। क्यों सच छुपाया गया? दोस्तों, अगर सच्चे गुरु की पहचान इतनी आसान होती तो क्या आज दुनिया दुखी होती? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सच इसलिए छुपाया गया क्योंकि सच सामने आया तो डर का धंधा बंद हो जाएगा। और इसी डर के सहारे लोगों को पीढ़ियों तक गरीबी और अज्ञान में रखा गया। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि गुरु जरूरी है या नहीं। अब सवाल यह है, सच्चा गुरु कौन है? वह कौन है जो शास्त्रों के अनुसार पूरा ज्ञान देता है? संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जब आत्मा सच्चे गुरु को पहचान लेती है तो उसी दिन भाग्य की दिशा बदल जाती है। दोस्तों, अब तक की यात्रा में एक बात तो बिल्कुल साफ हो चुकी है, मकर संक्रांति सिर्फ दान पुण्य का पर्व नहीं बल्कि आत्मा का टर्निंग पॉइंट है। लेकिन आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां सवाल सिर्फ जानने का नहीं, फैसला लेने का है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, सच जान लेना आसान है, सच अपनाना सबसे कठिन होता है। गरीबी अचानक क्यों कटने लगती है? लोग पूछते हैं, क्या सच में गरीबी एक दिन में कट सकती है? संत रामपाल जी महाराज जवाब देते हैं, गरीबी पैसे की कमी नहीं, सही ज्ञान की कमी है। जिस दिन आत्मा को सही मार्ग मिल जाता है उसी दिन से कर्मों का हिसाब बदलने लगता है। और यही कारण है कि कुछ लोगों की जिंदगी अचानक बदल जाती है। दोस्तों, अब समय आ गया है उस एक काम को पूरी तरह समझने का। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, मकर संक्रांति के दिन वह एक काम है, सच्चे गुरु की शरण में सच्चे ज्ञान के साथ भक्ति की शुरुआत। न कोई दिखावा, न कोई डर, न कोई लालच, बस सही गुरु, सही विधि, सही नाम, चुपचाप। क्यों? क्योंकि यह काम दिखाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए होता है। अहंकार, गलत कर्म, जन्मों का बोझ। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, जिस दिन भक्ति दिखावे से निकलकर आत्मा में उतर जाती है उसी दिन गरीबी की जड़ कटने लगती है। आधी भक्ति, पूरा नुकसान। दोस्तों, यहां एक चेतावनी बहुत जरूरी है। संत रामपाल जी महाराज साफ कहते हैं, आधी जानकारी लेकर भक्ति करना सबसे खतरनाक है। इसीलिए लोग कहते हैं, हमने शुरू तो किया था पर छोड़ दिया। और यही छोड़ना उन्हें फिर उसी गरीबी और दुख के चक्र में वापस ले जाता है। 7 जन्मों की गरीबी का गणित, गरीबी सिर्फ इस जन्म की नहीं होती। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, गलत पूजा हर जन्म में गरीबी जोड़ती जाती है, लेकिन सही गुरु से जुड़ी सही भक्ति एक साथ कई जन्मों का कर्ज काट देती है।
यही कारण है कि इसे 7 जन्मों की गरीबी काटने वाला उपाय कहा गया। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि मकर संक्रांति पर क्या करना चाहिए। अब सवाल यह है, क्या आप सच जानने के बाद भी पुराने रास्ते पर चलेंगे या सच्चे ज्ञान की ओर एक कदम बढ़ाएंगे। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं, परमात्मा दरवाजा खटखटाते नहीं, वह इंतजार करते हैं। दोस्तों, यह वीडियो यहीं खत्म हो रहा है, लेकिन सच की यात्रा, ज्ञान की राह यहीं से शुरू होता है।